जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज बृहस्पतिवार है और भक्तजनों आप सब हर बृहस्पतिवार को नीब करोरी बाबा की कथा अपने इस YouTube चैनल पर सुनते हैं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। श्री नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। घटना इलाहाबाद की है भक्तजनों, बहुत प्यारी घटना है, सुनिए क्या है। मैं लेखक अपने 2 लड़कों के साथ जो वहां विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, एलनगंज में रहता था। एक दिन मेरे बड़े लड़के को ज्वर हो गया, बुखार आ गया। अकस्मात मेरी चाची प्रयाग में मकर स्नान करने उसी दिन घर आ गईं। उन दिनों बाबा चर्च लाइन में आए हुए थे। जब शाम को मैं चाची को लेकर बाबा के दर्शन करने गया तो बाबा ने दूसरे ही दिन उन्हें नैनीताल वापस जाने का आदेश दे दिया। मेरी कठिनाइयों को देखते हुए चाची को एकाएक लौट जाना अच्छा मालूम नहीं दिया। 4 दिन बाद मकर संक्रांति का पर्व था। उनका उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये तो बाबा जानते हैं, भक्त क्या जाने। क्या कारण है जो बाबा ने कहा जाओ। परिस्थितियों को समझते हुए लेखक कहते हैं, मैंने बाबा से निवेदन किया कि लड़के को ज्वार में अकेला छोड़कर मैं चाची को लखनऊ तक भी पहुंचाने में असमर्थ हूं। यदि आप कुछ दिन इन्हें मेरे ही पास रहने का अवसर दें तो बड़ी कृपा होगी। भक्तजनों, बाबा सब कुछ जानते हैं। नीब करोरी बाबा ने स्वयं कहा है कि सुंदर कांड किया करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, हनुमान चालीसा सुनाया करो। स्वयं नीब करोरी बाबा ने कहा है। भक्तजनों, सबसे पहले तो सात्विक भोजन आप करिए और फिर आप प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करें। आपके घर में किसी भी चीज की कभी कमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जिस घर में श्री हनुमंत लाल होते हैं उस घर में कमी आती ही नहीं है। अब भक्त बाबा से कह रहा है कि बाबा बड़ी कृपा होगी अगर कुछ दिन और रुक जाएं, पर बाबा नीब करोरी महाराज नहीं माने। बाबा ने श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव को दूसरे दिन 10 बजे सवेरे की गाड़ी से उन्हें हमारे घर लखनऊ पहुंचाने को कहा। आपने पास में पड़े हुए फूलों में से एक फूल उठाकर चाची को देते हुए कहा। नीब करोरी बाबा ने एक फूल उठाया और चाची से नीब करोरी बाबा कह रहे हैं, इसे चलते समय लड़के के माथे पर रख देना और तू चली जाना। भक्तजनों, मैं बार बार कहता हूं, संकट कभी नहीं आएगा। स्मरण बाबा का करो,
जीवन में कभी आप परेशान नहीं हो सकते हैं। आप जब दूसरे को देखकर चिंतित रहेंगे, जब हम दूसरे की बुराइयां देखेंगे तो सदैव परेशान रहेंगे। आइए मेरे साथ 2 लाइनें आप भी कहें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे गुरुदेव भगवान, सारे भक्तों की यही प्रार्थना है और गुरुदेव भगवान आप हम सबके संकट दूर रखिए। चलिए कथा में चलते हैं। बाबा ने फूल दिया और ये कहा कि माथे पर रख देना। उन्होंने वैसा ही किया। उनके जाते समय लड़के का तापमान 105.5 था। उस फूल के स्पर्श से उसका तापमान 1 डिग्री प्रति घंटा गिरता गया और बिना किसी औषधि के वह उसी दिन शाम तक ज्वार से छुटकारा पा गया। ज्वार मुक्त होने पर उसे जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेखक कहते हैं कि जब मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया तो उसने उसे मम्स की बीमारी बताई, जो इतनी आसानी से जाती रही। भक्तजनों, यही कृपा है बाबा की। हमें छल कपट त्याग देना है, हमें मोह ममता को त्याग देना है। सत्य कहता हूं, जो बाबा की शरण में सब कुछ छोड़ने के बाद आ जाता है, उसके जीवन में सब कुछ बाबा दे देते हैं और बाबा खुशियों से उसको सदैव के लिए भर देते हैं। अरे आप एक चीज ले लें, बाबा की कृपा, और जब बाबा की कृपा मिल जाएगी तो स्वयं आपके पास रिद्धि सिद्धि रहेंगी। मत परेशान हो,
आप सब बाबा से प्रेम करो, दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ। सोएं तब भी सुनाएं, सो के उठे तब भी सुनाएं, क्योंकि हनुमान चालीसा ग्रंथ भी है, पुराण भी है, वेद भी है। हनुमान चालीसा जो पढ़ता है भक्तजनों वह पवित्र रहता है। नित्य प्रति आप सब हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी अवस्था में किसी भी समय आप कर सकते हैं। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो रामचरितमानस पढ़ता है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबने नीम करोरी बाबा की कथा सुनी है। आप सब इस चैनल की वीडियो को शेयर करते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।